लियोन की चार्जार्ड एंड सिंथिया गार्चॉम्प में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है अगर हम इन दोनों को बेस में कंपेयर करें। हम जानते हैं कि जी मैक्स फॉर्म के साथ डेफिनेटली यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बेस में देखा जाए तो दोनों पोकेमॉन्स लगभग बराबरी पर ही हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि लियोन की बेस चार्जार्ड एंड सिंथिया की बेस गार्चॉम्प में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी कहूँगा वो कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। सो आपके ओपिनियन में यहाँ पर इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है ये आप कमेंट्स में बताइए। और हाँ, हर बार की तरह हम इन दोनों में भी 3 राउंड करवाएंगे, बैटल्स, फीट्स एंड पावर लेवल का, जिसमें पावर लेवल का राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज पावर लेवल ही किसी पोकेमॉन की असली ताकत बता सकती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड एंड सिंथिया गार्चॉम्प को कंपेयर करने से पहले ये देख लेते हैं कि उन दोनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रही है एनिमे के अंदर उनके बेस फॉर्म में। शुरुआत करते हैं सिंथिया की गार्चॉम्प से। तो सिंथिया गार्चॉम्प को हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि वो यहाँ पर एलीट फोर्स से भी लड़ते हुए बिना सीरियस हुए ही बस एक अटैक में ही उनके एस पोकेमॉन्स को हरा देती थी। यहाँ तक कि जब पॉल ने भी यहाँ पर सिंथिया को चैलेंज किया था तो सिंथिया ने पॉल के 4 पोकेमॉन्स को बैक टू बैक हरा दिया था, एंड सभी पोकेमॉन्स के लिए उसका बस एक हिट ही काफ़ी था। और हाँ, यहाँ पर भी सिंथिया की गार्चॉम्प बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिंथिया गार्चॉम्प की परफॉर्मेंस को देखें एनिमे के अंदर तो मोस्टली यहाँ पर ऐसा ही दिखाया गया है कि सिंथिया गार्चॉम्प ने मैक्सिमम पोकेमॉन्स को बस एक हिट में ही हरा दिया था, वो भी तब जब वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। सिनोलिक की फाइनल बैटल में जब उसका सामना फ्लिंट से हुआ था तो फ्लिंट का इन्फर्नेप पूरे सिनो का एक इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जिसने सिंथिया गार्चॉम्प को मजबूर कर दिया था फुल पावर से लड़ने पे। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश हर टू हर लिमिट्स, लेकिन हाँ, इन द एंड यहाँ पर सिंथिया गार्चॉम्प वो मैच भी जीत जाती है। ये सिंथिया गार्चॉम्प की अभी तक की सबसे बड़ी जीत रही है बेस फॉर्म में। लेटर ऑन मास्टर सेट में जब यहाँ पर सिंथिया का सामना आयरिस से होता है, सिंथिया गार्चॉम्प आयरिस के मेन पोकेमॉन हैक्सरस से लड़ती है, एंड उस मैच को यहाँ पर मेगा इवॉल्व करके वो आराम से लो डिफिकल्टी में जीत जाती है। लेकिन अगर सच कहूँ तो भले ही यहाँ पर सिंथिया ने मेगा एवोल्यूशन इस्तेमाल किया, बट बेस में भी यहाँ पर गार्चॉम्प इतनी स्ट्रांग थी कि वो यहाँ पर आयरिस के हैक्सरस को हरा सकती थी, बिकॉज नेक्स्ट बैटल में यहाँ पर गार्चॉम्प ने लिटरली मेगा लुकारियो को ऑलमोस्ट हरा दिया था। एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस दैट ऐश के मेगा लुकारियो में एंड आयरिस के हैक्सरस में ज़्यादा स्ट्रांग कौन है। गार्चॉम्प बिना मेगा इवॉल्व किए ही बेस फॉर्म में आयरिस के हैक्सरस को मिड टू हाई डिफिकल्टी में हरा देती, एज उसने मेगा फॉर्म में लिटरली हैक्सरस को 1 शॉट कर दिया था। और इसके बाद पूरे एनिमे के अंदर सिंथिया की आखिरी बैटल होती है ऐश से, जहां पर सिंथिया गार्चॉम्प पहले ही यहाँ पर ऐश के 2 पोकेमॉन्स सरफेश एंड रैकोविश दोनों से लड़ चुकी थी, एंड सरफेश के अटैक से डैमेज भी ले चुकी थी। स्टिल यहाँ पर मेगा लुकारियो को उसने ऑलमोस्ट हरा दिया था। अब अगर हम बात करें लियोन के चार्जार्ड की, तो लियोन के चार्जार्ड ने बेस फॉर्म में हर बार खुद को प्रूव किया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक यहाँ पर सबसे पहली बैटल होती है उसके लैंस के ग्याराडॉस के खिलाफ, एंड लैंस का ग्याराडॉस एक चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है, एंड टू बी ऑनेस्ट लैंस का ग्याराडॉस फ्लिंट के इन्फर्नेप से भी ज़्यादा ताकतवर है। एंड यह हम भूल नहीं सकते कि सिंथिया गार्चॉम्प को आज तक अपनी सबसे बड़ी विक्ट्री फ्लिंट के इन्फर्नेप के खिलाफ मिली थी बेस फॉर्म में। स्टिल यहाँ पर लैंस के ग्याराडॉस से लड़ते वक्त लियोन का चार्जार्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वो लैंस के ग्याराडॉस को सुपर इफेक्टिव एक्वा टेल भी सह लेता है, और अंत में यहाँ पर वो लैंस के ग्याराडॉस के एक्वा टेल को अपने थंडर पंच से ओवर पावर भी कर देता अगर यहाँ पर लैंस के ग्याराडॉस का अटैक स्टैट रेज ना हुआ होता ड्रैगन डांस के कारण। उसके बाद लियोन का चार्जार्ड रेहान के डोरालाडॉन से लड़ता है। अब रेहान का डोरालाडॉन ओवरऑल यहाँ पर मैच में थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिव साबित होता है, ऑल बिकॉज लियोन इस बैटल में फुल सीरियसनेस के साथ नहीं लड़ रहा था, वो बस यहाँ पर डोरालाडॉन की स्ट्रेंथ को देखना चाहता था। उसके बाद यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड का सामना होता है अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स से। नाउ आई एम नॉट टेकिंग दिस बैटल इन कंसिडरेशन बिकॉज इस बैटल में यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड के पास बहुत ज़्यादा प्लॉट आर्मर था। इसे मैंने अपने इन दोनों वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट या बाई सेइंग दिस कि लियोन के चार्जार्ड के पास अलान के चार्जार्ड के खिलाफ प्लॉट आर्मर था, आई डोंट मीन दैट वो वीक है, क्योंकि अपनी फाइनल बैटल जो उसने लड़ी पिकाचू के खिलाफ उसमें उसने साबित कर दिया कि वो किस लेवल का है। पिकाचू के खिलाफ जो फर्स्ट बैटल यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड ने लड़ी थी उसमें तो यहाँ पर उसने कम्प्लीटली उसे ओवरपावर कर दिया था, लेकिन जो लास्ट बैटल हुई इन दोनों के बीच वो लिटरली कमाल की थी। इस बैटल में यहाँ पर भले ही लियोन का चार्जार्ड हार गया बट पिकाचू को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। सो अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दोनों की एनिमे की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। सबसे पहला राउंड है बैटल्स का, यानी कि 1-on-1 फाइट। तो अगर यहाँ पर सिंथिया की गार्चॉम्प एंड लियोन के चार्जार्ड में एक 1-on-1 फाइट हो जाए एंड दोनों को बेस फॉर्म में ही रहना है, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पे अपना बेस्ट अटैक आजमाएंगे। दोनों की कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स लाइक अटैक पावर, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस एंड सो ऑन
ये सभी यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पर हैं। और अगर हम बात करें सुपर इफेक्टिव मूव्स की, तो इसमें यहाँ पर सिंथिया गार्चम्प आगे है बिकॉज उसके पास रॉक टाइप मूव है जिससे चार्जार्ड 4 टाइम्स वीकर है एंड वो भी उसके पास 3 है, स्टील रॉक, सैंड स्टॉर्म एंड स्टोन एज। और लियोन के चार्जार्ड के पास ड्रैगन टाइप मूव है जिससे यहाँ पर सिंथिया गार्चम्प 2 टाइम्स वीकर है एंड वो भी उसके पास 2 ही है, ड्रैगन क्लॉ एंड ड्रैगन पल्स। सो अगर इन दोनों में 1-on-1 फाइट हो जाती है तो मेरे लिए यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल रहा कि दोनों में कौन जीतेगा। एक तरफ लियोन के चार्जार्ड के अटैक पावर एंड ड्यूरेबिलिटी सिंथिया गार्चम्प से ज़्यादा है, तो वहीं सिंथिया गार्चम्प के पास भी सुपर इफेक्टिव मूव्स हैं और वो भी ऐसे मूव्स जिससे यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड 4 टाइम्स वीकर है। सिंथिया गार्चम्प यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड के सबसे पावरफुल अटैक फायर ब्लास्ट के खिलाफ रेजिस्ट करती है, जबकि लियोन का चार्जार्ड सिंथिया गार्चम्प के सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगन रश पे रेजिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर हम ये भी नहीं भूल सकते हैं दैट लियोन का चार्जार्ड लिटरली सुपर इफेक्टिव अटैक्स को भी सह सकता है, एज उसने यहाँ पर डोरालोडॉन का स्टोन एज काफ़ी इजीली सह लिया था विद मिनिमम डैमेज। सो यार दिस बैटल कुड गो ईदर वे, बट मेरे ओपिनियन में यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड इस बैटल को जीत सकता है एट एक्सट्रीम डिफिकल्टी। नेक्स्ट राउंड है फीट्स का। अब अगर हम फीट्स की बात करें तो इसमें यहाँ पर सिंथिया की गार्चम्प आगे है बिकॉज सिंथिया गार्चम्प ने फ्लिंट के इन्फर्निप को हरा दिया था, जबकि यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड बेस में आज तक बस एक ही पोकेमॉन को हरा पाया है क्लियरली एंड वो था अलान का मेगा चार्जार्ड एक्स, एंड उसको भी यहाँ पर इनसेन प्लॉट आर्मर के साथ। वरना अगर इसके अलावा देखा जाए तो उसने बेस में जितनी बैटल्स लड़ी है मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर लियोन ने बाद में उसे जाइगैंटामैक्स कर दिया था। बेस में यहाँ पर ना ही उसने लैंस से ग्याराडॉस को हराया एंड ना ही रेहान के डोरालोडॉन को। मेरे हिसाब से फ्लिंट का इन्फर्निप रेहान के डोरालोडॉन से ज़्यादा ताकतवर है, बट ऑब्वियसली नॉट स्ट्रॉगर देन लैंसेस ग्याराडॉस। बट अकॉर्डिंग टू मी ग्याराडॉस भी यहाँ पर बस थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग है फ्लिंट के इन्फर्निप से। अब हाँ ये बात है कि अगर लियोन का चार्जार्ड फुल रेज मोड में आकर लड़ता तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो ग्याराडॉस को हरा देता, बट हाँ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीट्स की, और फीट्स में हम यहाँ पर ये नहीं देख सकते हैं कि कौन क्या कर सकता था, हम ये देख सकते हैं किसने क्या किया है। भले लियोन का चार्जार्ड लैंस से ग्याराडॉस एंड रेहान के डोरालोडॉन को हरा सकता था, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट सिंथियास गार्चम्प मैनेज्ड टू डिफीट फ्लिंट्स इन्फर्निप बट लियोन्स चार्जार्ड फेल्ड टू डिफीट लैंसेस ग्याराडॉस। वो बस उसे अच्छी खासी फाइट दे पाया था। इवन अगर हम इनके फाइनल बैटल को ले जहाँ पर सिंथिया गार्चम्प मेगा लुकारियो से लड़ी थी एंड लियोन का चार्जार्ड पिकाचू से, तो दोनों ने ही अपने अपोनेंट्स को ऑलमोस्ट हरा दिया था। बट अकॉर्डिंग टू मी ऐश का मेगा इवॉल्व लुकारियो ऐश के बेस पिकाचू से ज्यादा ताकतवर है। ये बात अलग है कि यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड सिंथिया गार्चम्प से अच्छे फीट्स दे सकता था, बट हाँ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। सो टेक्निकली यहाँ पर सिंथिया गार्चम्प फीट्स का राउंड जीत जाती है। एंड ना फाइनल राउंड आता है पावर लेवल का। अगर पावर लेवल की बात की जाए तो दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और हाँ दोनों ही यहाँ पर मास्टर्स 8 से पहले पूरी तरह से अनडिफीटेड थे। बट पावर लेवल में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लियोन का चार्जार्ड आगे है। जैसा कि मैंने कहा कि हम जानते हैं कि सिंथिया गार्चम्प फीट्स के मामले में लियोन के चार्जार्ड से टेक्निकली आगे है, लेकिन अगर लियोन का चार्जार्ड फुल रेज मोड में आकर लड़े एंड अपनी आखिरी ताकत लगा दे तो वो सिंथिया गार्चम्प से बेटर फीट्स दे सकता था। और इस बात का सबूत हम सबको मिल गया था जब यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड ने ऐश के पिकाचू से आखिरी बार फाइट की थी। बट हाँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं है दैट लियोन्स चार्जार्ड स्किल्स मच हायर देन सिंथियास गार्चम्प। इन दोनों की पावर लेवल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक अकॉर्डिंग टू मी अगर यहाँ पर लियोन के चार्जार्ड की पावर लेवल को अगर हम यहाँ पर 100 मान के चले तो सिंथिया गार्चम्प की पावर लेवल अराउंड 85 होगी। खैर ये बस मेरा ओपिनियन था इन दोनों के बारे में। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से लियोन के चार्जार्ड एंड सिंथिया गार्चम्प को अगर बेस में कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन साबित होगा। मेरे ओपिनियन से ऑफेंड मत होना, ये बस मेरा ओपिनियन था, कोई ऑफिशियल कंपैरिजन नहीं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।